जिस तरीके से विजय शाह जो एक विधायक है एमपी के, और उन्होंने किस तरीके से हमारी जो हेड कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में कहा कि एक आतंकवादियों की ये बहन है जिसे हमने हिंदुस्तान के जरिए से पाकिस्तान के लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उन्हीं की बहन को भेजा है, ये किस तरीके से आपको ये लगा उनका ये जवाब? सबसे पहली बात, बहुत अफसोस और शर्म की बात है, हिंदुस्तान एक सेक्युलर और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जिस डेमोक्रेसी में हम रहते हैं और खासकर इस देश की आज़ादी के वक्त मुसलमानों का भी उतना ही अहम किरदार रहा। सूफिया कुरैशी कर्नल और एक इंडियन ऑफिसर है सीनियर, और जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर उसने पाकिस्तान के लोगों के साथ लड़कर इंडियन आर्मी में होकर एक देश की वफादारी का उन्होंने एक ऑफिसर होने का पैगाम दिया है। आज इस तरीके से उनके खिलाफ जो बीजेपी के एमएलए ने कहा है, बहुत अफसोस और शर्म की बात है। मुसलमान इस देश में जब कभी भी कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, लेकिन मुसलमानों को हमेशा आतंकवादी या गद्दार या उनसे इस देश का वफादार होने का सबूत मांगा जाएगा। आखिर क्यों और कब तक? सूफिया कुरैशी जैसी औरतें, ऐसी खवातीनें जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, जिसने हमारे मुल्क का, हमारी कौम का, एक मुसलमान बेटी का नाम होने का नाम रोशन किया, आखिर इतने बड़े, देखिए ये भी अल्लाह की तरफ से है। जब पहलगाम में जो वाकया हुआ उसमें जो मुसलमानों के खिलाफ इतनी बातें हुई, या अल्लाह ने एक मुसलमान बच्ची के जरिए से एक ऑपरेशन सिंदूर का जो प्रोजेक्ट हुआ उसमें उसने एक अहम किरदार निभाया। एक मुसलमान बेटी ने फिर से मुसलमानों का सीना चौड़ा कर दी। जब जब मुसलमानों के खिलाफ बोला जाएगा और मुसलमानों को गिराने की कोशिश की जाएगी, इसी तरह सूफिया कुरैशी जैसी बेटियां कहीं रूप लेके, कभी फातिमा का, कभी खतीजा का, ना जाने कितने रूप लेके ये मुसलमान बेटियां हमेशा खड़ी होगी, जंग के लिए के खिलाफ लड़ेगी, देश के लिए। और इस तरीके मैं सूफिया कुरैशी को खैर मुबारकबाद देती हूँ। और देखिए, अगर ये सूफिया कुरैशी नहीं की जगह कोई और होती, जैसे आरती होती, संगीता होती या XYZ, तो वो उसको सराहते। क्योंकि ये सूफिया कुरैशी एक मुसलमान बच्ची है तो उसको गिराने का ये काम कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। ये बात शर्म की बात है कि एक नेता होने के हिसाब से आपको इस बच्ची को अप्रिशिएट करना चाहिए था, ना कि डिमोटिवेट और डिसअप्रिशिएट। कहीं ना कहीं मैडम SC ने भी फटकार लगाई है और उन पे कानूनी तुरंत तौर पे कार्रवाई करने की भी उन्होंने मांग की है। जो गलत है वो गलत है, और सुप्रीम कोर्ट खैर दुनिया का, देश का इतना बड़ा कोर्ट जहाँ पर सुनवाई होती है, जहाँ पर देश के फैसले होते हैं। इस देश का संविधान अभी खत्म नहीं हुआ है। देश का संविधान बहुत पावरफुल है। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है, उनके विचारों पे ये देश चलता है आज भी। तो जाहिर सी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर तो वो फटकार लगाएंगे ही। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।